यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जी हाँ, श्रीमद् भागवत गीता के 4 अध्याय के 7वें एवं 8वें श्लोक में श्री भगवान कृष्ण ने अर्जुन के समक्ष बताते हैं कि जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, विनाश का कार्य होता है और अधर्म आगे बढ़ता है, तब तब मैं इस पृथ्वी पर आता हूं और इस पृथ्वी पर अवतार भी लेता हूं एवं सज्जनों और साधुओं की रक्षा करने के लिए और पृथ्वी से पाप को नष्ट करने हेतु, इसके साथ साथ दुर्जनों और पापियों का विनाश करने के लिए एवं धर्म की स्थापना करने हेतु मैं हर युग में बार बार अवतार लेता हूं और समस्त पृथ्वी वासियों का कल्याण भी करता हूं। तो आप मुझे कमेंट करके यह बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि क्या श्री कृष्ण ने इस घोर कलयुग में अपना अवतार अब तक लिया या नहीं लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जन्माष्टमी के इस पर्व से गीता का इस कथन का बोध मनुष्य की ओर ही होता है या इशारा करता है। जी हाँ, बिल्कुल इशारा करता है। इसके अतिरिक्त इस पर्व के माध्यम से निरंतर काल तक सनातन धर्म की आने वाली पीढ़ी अपने आराध्य के गुणों के जान सकेगी और इनके दिखाए गए मार्ग पर चलने का प्रयास करेगी। कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार हमारी सभ्यता एवं संस्कृति को दर्शाता है। पुराणों के अनुसार सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, इन चारों युगों में समय काल विभाजित किया गया है। द्वापर युग में युग पुरुष के रूप में असामान्य शक्तियों के साथ हमारे श्री कृष्ण ने भाद्रपद माह के श्री कृष्ण पक्ष यानी कि अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि के दौरान कंस के कारागृह में जन्म लिया था। कृष्ण को भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है। अतः हर वर्ष भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष को ही जन्माष्टमी के रूप में हम लोग मनाते हैं। वर्ष के अगस्त या सितंबर महीने में श्री कृष्ण के जन्म दिवस के अवसर पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी भारत के समेत अन्य देशों में भी मनाया जाता है, जैसे कि बांग्लादेश के ढाकेश्वर मंदिर एवं पाकिस्तान के श्री स्वामी नारायण मंदिर के साथ साथ नेपाल, अमेरिका, इंडोनेशिया, कराची समेत अन्य कई देशों में इस्कॉन मंदिर के माध्यम से विभिन्न हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। बांग्लादेश में तो यह राष्ट्रीय उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है तथा इस दिवस पर राष्ट्रीय छुट्टी भी स्वीकृत की जाती है। यह एक आध्यात्मिक उत्सव तथा हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। इस त्योहार को 2 दिन तक मनाया जाता है और ऐसा माना जाता है कि नक्षत्रों की चाल के वजह से साधु संत यानी कि शैव संप्रदाय को इसे एक दिन ही मनाते हैं तथा अन्य गृहस्थ जैसे कि वैष्णव संप्रदाय दूसरे दिन पूजा अर्चना व उपवास करते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर हफ्तों पहले से बाजार की रौनक देखते ही बनती है। जिधर देखो रंग बिरंगे कृष्ण की सुंदर सुंदर मूर्तियां और मन को मोह लेने वाली फूल मालाएं, पूजा सामग्री, मिठाई तथा सजावट के विविध वस्तुओं से मार्केट सजी एवं पटी पड़ी रहती है। कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव का महत्व बहुत व्यापक है। युवा पीढ़ी को भारतीय सभ्यता और संस्कृति से अवगत कराना बहुत जरूरी है और इसके लिए इन लोकप्रिय तीज त्योहारों को मनाया जाना भी अति आवश्यक है। इस प्रकार के आध्यात्मिक पर्व सनातन धर्म के आत्मा के रूप में देखे जाते हैं। हम सभी को इन पर्वों में रुचि लेना बहुत जरूरी है और इसमें जुड़ी प्रचलित कथाओं को भी जानना बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण के बाल्यावस्था के कारनामों को ही देखते बनता है। इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि वह निरंतर चलते रहने और धरती पर अपने उद्देश्य की पूर्ति करने हेतु अवतरित हुए थे। एक के बाद एक राक्षस जैसे पुतना, बघासुर, अघासुर एवं कालिया नाग आदि के वध से उनकी शक्ति और पराक्रम का पता चलता है। अत्यधिक शक्तिशाली होने के उपरांत भी वह सामान्य जनों के मध्य
असामान्य व्यवहार न करके बिल्कुल समान व्यवहार करते थे। मटके तोड़ देना, चोरी कर माखन खाना, ग्वालों के साथ खेलना, जीवन के विभिन्न पहलुओं के हर भूमिकाओं को उन्होंने आनंद से जिया है। श्री कृष्ण को प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। सुधी संतों के दोहों में यह पता चलता है कि राधा तथा अन्य गोपियों के साथ साथ कृष्ण के प्रेम व वियोग का लीला स्पष्ट है। बहुत सुंदर चित्रण प्राप्त किया जाता है और यह प्रदर्शित किया जाता है। कंस के वध के बाद श्री कृष्ण द्वारकाधीश बने। द्वारका के पद पे रहते हुए वह महाभारत के युद्ध में भी शामिल हुए और अर्जुन के सारथी बने तथा गीता का उपदेश देकर अर्जुन के जीवन के कर्तव्यों का महत्व बताया और युद्ध में विजय भी दिलाया। श्री कृष्ण परम ज्ञानी, योग पुरुष, अत्यधिक शाली व प्रभावशाली व्यक्तित्व के थे। इसके साथ साथ एक कुशल राजनीतिक भी थे, जिन्होंने अपने जीवन में इसका भरपूर आनंद और इसका फायदा उठाया। पर उन्होंने अपनी शक्तियों का उपयोग कभी स्वयं के लिए बिल्कुल नहीं किया। उनका हर कार्य धरती के उत्थान के लिए ही था। कृष्ण के कारागृह में जन्म लेने की वजह से देश के ज्यादातर थाने तथा जेल को कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर सजाया जाता है तथा वहां पावन और पर्व का भव्य आयोजन भी किया जाता है। श्री कृष्ण के इन कार्यों की वजह से महाराष्ट्र में विट्ठल, राजस्थान में श्री नाथ जी, ठाकुर जी, उड़ीसा में जगन्नाथ तथा ऐसी तरह विभिन्न प्रकार की विश्व भर में अनेकों नाम से इन्हें पूजे जाते हैं। उनके जीवन से हम सभी को यह प्रेरणा लेने की बहुत आवश्यकता है कि चाहे जो भी कुछ हो जाए, हमें सदैव अपने सात्विक कर्म पथ पर चलते ही रहना चाहिए। और वीडियो लंबी न हो जाए, इस ध्यान हेतु हमने इस कृष्ण लीला की गाथा को काफी कुछ कवर नहीं कर पाया है। अर्थात आपको लगता है कि आखिर इसका इतिहास, महत्व, पूजन विधि, शुभ मुहूर्त का तिथि एवं व्रत कथा आदि मुझे कवर करना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में जरूर लिखें और मुझे बताएं कि मुझे कवर करना चाहिए या नहीं। आपका कमेंट का यथासंभव उत्तर देने का भरपूर प्रयास करूंगा। नमस्कार। और हाँ, हमारा ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, यानी कि पसंद आया हो, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें और अपने दोस्तों एंड ग्रुप्स में शेयर करके हमारे कमेंट बॉक्स में अपना राय देना भी न भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में और हमारे साथ बने रहने के लिए हृदय के गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।